Hello students of class 10. Today we are going to solve problems of exercise 8.4 from NCERT book of mathematics. This exercise involves problems of trigonometric identities. Therefore, we must be familiar with trigonometric identity. That is, what are trigonometric identities? So we have defined trigonometric identities here. An equality between two expressions involving trigonometric ratio of angles of a triangle and true for all values of the angles is called an trigonometric identity. आप लोग आज तक पढ़ते हो आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी जो है क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। इसमें यूज हुआ है ए बी। यह आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी है। अगर इसी तरह वह आइडेंटिटी जिसमें ए और बी के जगह पर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो हो, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो उसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहेंगे। आपने आज तक पढ़ा है फार्मूला, जो इसी क्लास में फ्रॉम बिगिनिंग बहुत सारे फार्मूला आपको बताया गया है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये सभी क्या है? ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आप जानते हैं, फॉर्मूला आपके पास ही सब है, ये सब आइडेंटिटी। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? अभी जो बताए थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर जो है ए और बी के जगह पर क्या देख रहे हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब है। तो ऐसे आइडेंटिटी को हम कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स। इसका मतलब है इक्वलिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन, इक्वेशन भी हो सकता है और आइडेंटिटी भी होता है। तो जो आइडेंटिटी एक्सप्रेशंस ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है, उसको आइडेंटिटी कहते हैं। अदर इक्वलिटी ट्रू फॉर वन और मोर वैल्यू, सम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, उसको आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, यह आइडेंटिटी है। इसमें थीटा का कोई भी वैल्यू रखेंगे उसका सम जो है, ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का 1 ही आएगा। अगर हम थीटा की जगह पर रखेंगे 30 तो सॉल्यूशन हमको 1 ही आएगा। रखेंगे 45 हमको 1 ही आएगा। 60 रखेंगे 1 ही आएगा। कोई भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे थीटा का, मेरा सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यह एक्सप्रेशन, ऐसे इक्वलिटी को हम कहते हैं आइडेंटिटी। और जो जिसमें ऐसा नहीं होता है, जिसमें थीटा के कुछ मानों के लिए ही सेटिस्फाई होगा, उसको हम एक्सप्रेशन ये इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा is equal to
+2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू +2। ये भी एक इक्वलिटी है, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। 1/2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, यह भी एक इक्वलिटी है। तो ये इक्वेशन होगा आपका। जैसे आज अगर हम थीटा का मान ये क्या कहते हैं 0 डिग्री रख देंगे, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो हाफ दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम साइन स्क्वायर थीटा में, इसलिए थीटा की जगह पर 45 रख देते हैं, थीटा का मान 45 रखते हैं, तो साइन स्क्वायर 45 यहाँ पर हम ले लेते हैं साइन 45 डिग्री हाफ। तो अगर हम इधर स्क्वायर रूट लेंगे 45 डिग्री, तो हो जाएगा कितना आ जाएगा 1/√2, 1/√2। ये तो साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, इसका मान 1/√2 होता है, आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कहलाएगा ऐसा आइडेंटिटी। और भी होता है लॉन्ग एग्जाम्पल, आपको थोड़ा सा इससे काम चलाना है। इक्वेशन के बारे में आपको हायर क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है, ये क्या है आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, ये इक्वेशन था। आइडेंटिटी और इक्वेशन में ही फर्क है। आइडेंटिटी आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एंड इक्वेशंस आर ट्रू फॉर वन और सम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ऑल वैल्यू के लिए वो ट्रू नहीं होता है, ठीक। तो एक्सरसाइज 8 का फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, आइडेंटिटी क्या होता है। एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन सेक एंड tan A in terms of cot A। आपके पास 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन ए सेक tan A, इसको कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। मीन्स आप एक इक्वलिटी बनाएंगे जिसमें राइट साइड में सिर्फ कॉट हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन ए इज इक्वल टू, अब हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस करें, किस तरह से अदर फॉर्म में लिखें, ये हम कॉट ए के रूप में एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सोचिए, आपका जो पिछला फार्मूला है, देखिए साइन ए किससे रिलेटेड है, साइन किससे रिलेटेड है, किस फार्मूला का यूज करेंगे कि हम उसको कॉट के टर्म में लिख सकें। तो हम लिखते हैं, देखिए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए, ठीक है। साइन ए कैन बी रिटेन एज 1/कोसेक ए। इसको थोड़ा सा हम ये रूट चेंज कर देते हैं, फॉल चेंज कर देते हैं। यह देखिए कोसेक स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर ए।
कोसेक ए को लिख दिए कोसेक स्क्वायर ए। हम जानते हैं साइन ए रिलेटेड है कोसेक से, कोसेक रिलेटेड है कॉट से। थर्ड फार्मूला अभी जो लिखे थे, कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बस आपका हो गया, काम बन गया, एक्सप्रेस हो गया। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सिंस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपका 3 फार्मूला है, पीछे स्क्वायर रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में यह फार्मूला बहुत यूज होगा, आप इसको बहुत समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो हो गया। अब हम सेक ए को करेंगे। अब सेक ए को किस तरह से लिखेंगे कि उसमें भी कॉट ए हो जाए, ठीक है। तो आप जानते हैं सेक रिलेटेड है टेन से, टेन रिलेटेड है कॉट से। तो सेक को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और इस पर स्क्वायर सिंबल डाल दिया। ये सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए आप जानते होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। आप जानते हैं फिर यहाँ पर ये लो टेन ए का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो इसको हम टेन ए को लिखेंगे 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। यह रखिए, क्या लिखेंगे 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए यह इक्वल हो गया कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम यहाँ हो गया, ये हो गया आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप ऐसे लिखेंगे numerator is not perfect square, therefore it will be written as it is here, और इसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये हो गया कॉट ए, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया, कॉट ए के टर्म एक्सप्रेस हो गया। अब आइए आपका तीसरा है टेन ए। टेन ए तो बहुत इजी है, टेन ए थर्ड है। अब आपका ये हो गया, अब टेन ए को एक्सप्रेस करना है। तो आप तो जानते हैं कि टेन ए जीरो से टोटल ऑफ कॉट ए, बस इसका हो गया सॉल्यूशन। आपका तीनों सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, तीनों सॉल्यूशन हो गया, बहुत इजी है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह का है। उसमें है आपको राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मीन्स आप 6 ईयर रेशियो होता है, टी रेशियो होता है, साइन ए, कॉसे, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, और ये क्या कहते हैं कॉट ए। इसमें आपको सेक एक एक टर्म में एक्सप्रेस करना है, रिमेनिंग 5 को। ऐसे तो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, कर लीजिएगा, सेम एज 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए है इवेलुएट। इसमें 2 सब क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको कर देते हैं, सेकंड आप अपने कीजिएगा। 1 इवेलुएट करना है इसमें, इवेलुएट 1। फर्स्ट है साइन
साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए इसमें आप देख रहे हो कम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन है। आप जहाँ भी देखिए सम ऑफ टू एंगल्स 90 आता है। देखिए 63 प्लस 27 90, 17 प्लस 73 90, तो 90 आ रहा है। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, किसी एक को कम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में आप लिखिए, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से किसी एक को, जैसे देखिए यहाँ पर है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसके पहले वाला कम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सरसाइज 8.3 में आप सॉल्व किए थे, जहाँ कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, उसमें आप देखिए दो का जोड़ा बनाते हैं, इसमें से एक को आप 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। देखिए हम किए हैं 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 है, इसको लिखा गया है 90 डिग्री माइनस 63। इसका सिर्फ फॉर्म चेंज है लेकिन सेम है। इसको 27, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 ही आएगा। यहाँ चेंज किए हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री में 17 डिग्री को, इसको लिखे हैं 90 माइनस 73। 90 में 73 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 ही आएगा। सिर्फ फॉर्म चेंज है। फॉर्म चेंज करने से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए आप जानते हो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, therefore this can be written as कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। कॉस स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस रूप में आ गया, ये आ गया आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ऊपर इसी रूप फॉर्म में है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म में है। तो इसका दोनों का वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 1 1 हो जाएगा, 1/1 हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सब क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता दिए। अब चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऑप्शन दिया गया है, चॉइस क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सब क्वेश्चन 4 सब क्वेश्चन है। आई विल सॉल्व 1 फॉर यू, रिमेनिंग 3 विल बी लेफ्ट फॉर यू, ठीक है। चलिए आइए कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 4।
choose the correct option. Choose the correct option and justify your option. तो आप पहले ऑप्शन चूज कीजिएगा और फिर आपका ऑप्शन चॉइस सही है या नहीं आप इसको जस्टिफाई कीजिएगा। जस्टिफाई योर चॉइस क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें फर्स्ट है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 4 ऑप्शन है, कौन सूट होगा फिट होगा। a 1 b 9 c 8 एंड d 0। अब कौन ऑप्शन सही है आप पता कीजिए क्या करना है। हम चुनते हैं, मेरा चॉइस है आंसर बी। मैं चूज किया हूँ आंसर बी। अब यह सही या गलत है हम जस्टिफाई करके देखते हैं, ठीक है। जस्टिफिकेशन है गिवन है यहाँ पर साइन 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ठीक है। आप क्या कीजिए कि देख रहे हैं 9 कॉमन आ रहा है इसमें, टेकिंग 9 कॉमन और बोथ टर्म sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। you know sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट 9 इंटू 1, इसका वैल्यू 1 हुआ, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसमें 3 और सब क्वेश्चंस हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 अब यहाँ से आया है आइडेंटिटी प्रूव करने वाला क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 10 सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 सब क्वेश्चंस है। ये थोड़ा आपको ज़्यादा परेशान करेगा। अभी आप लोग बिगिनर हैं थोड़ा, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें सभी क्वेश्चन प्रूव करने वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 सब क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन प्रूव करने वाला होगा। तो आप कीजिएगा। हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन 5। प्रूव the following identity। Prove the following identity। आइडेंटिटीज है मीन्स यहाँ पर प्लूरल देख रहे हैं, फॉलोइंग, यहीं इसमें 10 सब क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी cos थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस cos थीटा
1 प्लस cos थीटा। यह आइडेंटिटी है, इसको प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखिए, RHS से आप दो तरह से कर सकते, टाइप से कर सकते हैं। या तो LHS से स्टार्ट करके RHS को दिखाइए, RHS को स्टार्ट करके LHS को दिखाइए, या दोनों साइड को अलग अलग सिंप्लीफाई कीजिए और दोनों प्रत्येक सिंप्लीफिकेशन को सेम क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस कीजिए, तब आपको LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो आप जो इजी हो कीजिए, हम आपको LHS से RHS दिखाना चाह रहे हैं। जो साइड कॉम्प्लिकेटेड हो उसी से स्टार्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट साइड LHS ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। हम सॉल्यूशन यहाँ से प्रूव करते हैं। स्टार्ट LHS कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। आप देखें टारगेट है LHS से स्टार्ट किए हैं, राइट साइड RHS जो है मेरा टारगेट है, इसमें यहाँ पर पहुँचना है। यू हैव टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर। आपको यहाँ से वहाँ जाना है। आप कौन सा पाथ फॉलो कीजिएगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं राइट साइड में साइन कॉस थीटा है, तो हम सोचेंगे कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम वहाँ पहुँच सकते हैं। थोड़ा सा ये सब करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए कोसेक थीटा कैन बी रिटेन एज साइन 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा कैन बी रिटेन एज साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर। देखिए हम आपको जो बताया था कि फार्मूला का कलेक्शन होना चाहिए। आपका देखिए फार्मूला शुरू हो गया, कलेक्शन नहीं रहेगा, आप कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्रेस कर लिए साइन कोसेक को 1 बाई साइन थीटा में, कॉट को यहाँ गलत हो गया है, ओहो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा एलसीएम हो गया, साइन थीटा एलसीएम हो गया, यहाँ हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देख रहे हो। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है न्यूमरेटर, और 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे लिख लेते हैं फैक्टर फॉर्म में, और यहाँ हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ तक आने के बाद हम देखते हैं कि RHS कैसे पहुँचेंगे, टारगेट पर कैसे पहुँचेंगे। एक फैक्टर तो आपको नज़र आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये सेकंड फैक्टर है, वो कैसे कैंसिल अगर कैंसिल हो जाए और नीचे 1 डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा हो जाए तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो आप सोचिए कुछ, क्या सोचिएगा, सोचिए, थिंक कीजिए, थिंक ओवर द प्रॉब्लम। कैसे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यू कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा लाइक दिस, है ना। फार्मूला कलेक्शन होना है जरूरी, नहीं रहेगा आपको पता नहीं चलेगा कौन फार्मूला हम यहाँ पर यूज करें। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। आप डिनोमिनेटर को देख रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, 1 को आप स्क्वायर लिख सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो वी कैन राइट दिस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आ गया आपका, ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आपका बच गया, क्या बच गया,
1 माइनस cos थीटा न्यूमरेटर में, 1 प्लस cos थीटा डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू RHS पर आप आ गए, आपका प्रूव हो गया। ठीक है, देखिए ऐसा ही करना पड़ेगा। फॉर्मूला कलेक्शन तो मस्त है। ठीक है, तो हम चलते हैं, आपको फिर आगे चलते धीरे धीरे अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी करते हैं, आपके लिए थोड़ा न्यू है, कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे आ जाइएगा सही जगह पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव करना है। cos A ओवर 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A ओवर cos A इक्वल 2 sec A। 2 sec A, देखिए ये भी है, आपको घबराना नहीं है। आपको बताए हैं LHS से RHS, RHS से LHS किसी को आप कर सकते हैं, लेकिन जो साइड कॉम्प्लिकेटेड हो उसी से आपको स्टार्ट कीजिए। कॉम्प्लिकेटेड साइड LHS ही है, LHS से ही हम स्टार्ट करते हैं। देखिए LHS प्रूफ cos A sin A प्लस 1 प्लस sin A cos A। ठीक है, कुछ नहीं, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा, उसको छोटा छोटा करते जाइएगा, फार्मूला का यूज करके आप टारगेट पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़िए आगे। LCM ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस sin A इंटू cos A। LCM हो गया इसका, यहाँ पर इससे डिवाइड कीजिएगा, ये कोसेंट हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ हो गया आपका cos स्क्वायर A। इससे आपको डिवाइड कीजिएगा, cos A कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस sin A कोसेंट हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 प्लस sin A होल स्क्वायर। ठीक है, इजी है, कठिन नहीं है। देखिए cos स्क्वायर A है, इसका स्क्वायर हो जाएगा A प्लस B होल स्क्वायर से 1 प्लस 2 sin A प्लस sin स्क्वायर A बाय 1 प्लस sin A इंटू cos A। ठीक है, इसका आप पेयर बना लीजिए इसके साथ, cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 sin A cos स्क्वायर A
प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर हो गया एंड टू कॉस ए। ठीक है। हाँ, अब देखिए आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होगा। तो हम लिखेंगे इसको 1 + 2 साइन ए, 1 + साइन ए एंड 2 कॉस ए। धीरे धीरे हम टारगेट पर पहुंच रहे हैं। देखिए ये यहाँ हो गया आपको 2 + 2 साइन ए, डिनोमिनेटर हो गया 1 + साइन ए एंड 2 कॉस ए। फिर आगे नेक्स्ट टू इट 2 आप देख रहे हैं कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं 1 + साइन ए बाई 1 + साइन ए एंड 2 कॉस ए। देखिए कॉमन फैक्टर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, आपका बच गया 2 न्यूमरेटर कॉस ए डिनोमिनेटर 2 × sec इक्वल RHS। 2 sec ए आप जाते हैं sec cos से और sec ए दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो 1/cos A can be written as sec A, so we have written here 2/cos A इक्वल टू sec A। RHS आपको मिल गया, प्रूव हो गया। तो ऐसा होता नहीं है कठिन, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करते समय स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा थिंक कीजिए कि हाउ कैन बी रीच हियर टारगेट पर, उसके अनुसार आप एडजस्ट करते जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। इसमें 10 सब क्वेश्चन है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का है। tan थीटा टू प्रूव tan थीटा बाई 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा 1 - tan थीटा is equal 1 + sec थीटा cosec थीटा। ठीक है, आप कैसे कीजिएगा इसको, बस जैसे कर रहे हैं आप भी कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है LHS ही कॉम्प्लिकेटेड है, यहीं से लेते हैं। tan थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा 1 माइनस tan थीटा। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए tan और cot को sin थीटा cos थीटा में। इस साइड आप देख रहे हैं sec थीटा cosec थीटा है, यह जो है रेसिप्रोकल है इससे cos और sin का, तो आपको cos और sin में कन्वर्ट कर कर सिंप्लीफाई करने में इजी होगा। ठीक है, तो कीजिए। sin थीटा बाई cos थीटा, डिनोमिनेटर 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, cot थीटा बाई sin थीटा बाई 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। देखिए जितना भी tan और cot को था सबको हम sin थीटा cos थीटा में बदल लिए, कन्वर्ट कर लिए। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे अभी, जैसे आप सिंपल फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हो। तो इसका हो गया sin थीटा बाई cos थीटा, वह इसका LCM हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, आप इस तरह से आगे बढ़िए, सिंप्लीफाई कीजिए स्लोली। ठीक है, इसमें आप देखिएगा ये साइन जो है डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा और इसका cos डिनोमिनेटर में चलाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा। इसमें cos ऊपर डिनोमिनेटर में जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा cos में, cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा डिनोमिनेटर होल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में चला आएगा। इसको लिखेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका sin स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा। ये सेम लिखे हैं, देख रहे हैं, यह पार्ट सेम है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो है इसका सेकेंड पार्ट, उसमें थोड़ा चेंजिंग लाएंगे। देखिए उससे आपको इजी होगा। ये यहाँ माइनस साइन है, अगर साइन को इधर हम इंटरचेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, प्लस साइन cos के साइन जगह पर, तो इसका साइन चेंज कर जाएगा। एलसीएम करना इजी हो जाएगा डिनोमिनेटर का, ये फैक्टर एक जैसा हो जाएगा, इसलिए हम साइन चेंज कर दिए हैं, प्लस चेंज कर दिए हैं cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए सिर्फ चेंज, ये साइन को यहाँ कर लिए, cos को यहाँ कर लिए, जिससे साइन मेरा प्लस का माइनस हो गया, माइनस कॉमन ले लिए हैं इसमें। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। ऊपर थोड़ा क्लीन करते हैं, ऊपर थोड़ा क्लीन करते हैं। देखिए इसको यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा, पहले एलसीएम ले कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम और डिनोमिनेटर, ये फैक्टर दोनों सेम है, इसलिए 1 टाइम्स लिखेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया डिनोमिनेटर का एलसीएम। ठीक है, आप इसको एलसीएम को डिवाइड कीजिएगा फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, कोसेंट मिलेगा आपको क्या। ठीक है, इससे आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस कैंसिल, साइन बचेगा। तो ऊपर में आप मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कीजिएगा, साइन की थीटा है माइनस साइन लीजिए, यहाँ माइनस है, फिर इससे एलसीएम को डिवाइड कीजिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कोसेंट बचेगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिएगा, आएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, सोचते जाइए, यही स्टेप पर सोचना ही है। ठीक है, हर स्टेप पर सोचिए। देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, आप ऐसा कैसे उसको कैंसिल कीजिए। कैसे करेंगे कैंसिल, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूला से हम फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर हो गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन फैक्टर है। आप कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर लीजिए, या फिर कर दिए कैंसिल। ठीक है, और आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा 1 होता है, यू नो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अगर हम तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देख रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस पार्ट का सेम है, तो इसका 1 हो जाएगा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 लिख रहे हैं। इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, इसका रेसिप्रोकल होता है सेक। ठीक है, तो हो गया आपका सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, RHS प्रूफ हो गया। इतना प्रूफ में आपको समझ में आ गया होगा कि प्रूफ करने के लिए फार्मूला कलेक्शन इम्पोर्टेंट है। कहाँ किस फार्मूला का यूज होगा पता नहीं, तो जब तक आपका कलेक्शन मजबूत नहीं होगा प्रूफ में आप परेशान होइएगा। ठीक है, फार्मूला आप कलेक्ट कीजिए, रिमेंबर कीजिए, उसका सूटेबल ढंग से यूज कीजिए, ठीक तरह से अप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक।
थैंक यू, बाय।